प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ाऊंगी, जो पृष्ठ संख्या 22, 23, 24 और 25 आपको अपनी पुस्तक के खोलकर रखने हैं। पृष्ठ संख्या 22, 23, 24 और 25। 22 में हम थोड़ा सा परिचय कविता के बारे में और कवि के बारे में करेंगे। तो जो कवि रघुवीर साई हैं, वो उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। हिंदी साहित्य के एक कवि, अच्छे कवियों में उनकी गिनती होती है। उन्होंने सभी जो भी कोई भी थी ना, उनकी जो भी जातीय व्यक्तिक स्मृतियाँ थी उनको, और उन्होंने उपन्यास के साथ साथ उन्होंने छोटी बड़ी अनेक कविताएं लिखी थी, जिसमें उन्होंने व्यंग्य किया, चाहे वो भ्रष्टाचार है, राजनीतिक भ्रष्टाचार है, चाहे वो कोई सामाजिक समस्याएं हैं। उन्होंने अपनी व्यंग्यात्मक कविताओं के माध्यम से उनको उजागर किया था। तो आपकी जो रघुवीर सहाय की कविता है, कौन सी? कैमरे में बंद अपाहिज, वो मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया है। अत्यंत साधारण और अनायास ही प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबना को पकड़ने की जो कला रघुवीर साई की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कैमरे में बंद अपाहिज। और ये कविता कहाँ से ली गई है? लोग भूल गए काव्य संग्रह से। एक काव्य संग्रह माने कविताओं का संग्रह है, जिसका नाम क्या है? लोग भूल गए हैं। और उनमें से एक कविता ली गई है कैमरे में बंद अपाहिज, जो शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल, शारीरिक चुनौती माने दिव्यांग, ठीक है ना, जिसको पहले हम विकलांग बोलते थे, सफल बनाने के लिए उसे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। दृश्य देखना न, यानी कि दूरदर्शन के संबंध को, किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी विकलांग के प्रति, दिव्यांग के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हो, तो उसमें आपकी मीडिया कर्मी की व्यावसायिकता नहीं आनी चाहिए। उसने अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे इस तरह के प्रश्न पूछता है कि उसकी आत्मा को ठेस पहुंचती है, और उसके ऊपर ही करारा व्यंग्य किया है रघुवीर साई ने अपनी कविता कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कैमरे में बंद अपाहिज। आपको इसका, ठीक है ना। अब कैमरे में बंद की भाषा सरल और सहज है, खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। व्यंजन शब्द शक्ति, 3 तरह की शब्द शक्ति होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। इसमें व्यंजन शब्द शक्ति का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार और प्रश्न अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। भाषा आपको पता ही है, खड़ी बोली है। और किसके ऊपर करारा व्यंग्य किया गया है? मीडिया के की मानसिकता के ऊपर। मीडिया के लोगों के चरित्र को रेखांकित किया है कि वे किस प्रकार अपने व्यवसाय के लिए, अर्थात अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संवेदनहीन हो जाते हैं। और दिव्यांग व्यक्ति की क्या किया, पीड़ा को अभिव्यक्त किया है, उसके प्रति कवि ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक को लाएंगे एक बंद कमरे में। एक मीडिया कर्मी है, ठीक है ना, वो क्या कहता है? मीडिया कर्मी माने दूरदर्शन पर काम करने वाला। वो कहता है कि किसी कमज़ोर व्यक्ति को, हम शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को टेलीविज़न कैमरे के सामने हम अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कहते हैं कि लाएंगे। हम अपने को समर्थ शक्तिवान बताएंगे तथा अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम एक दिव्यांग को अपने कैमरे के सामने लाएंगे। फिर क्या कहते हैं? उनसे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है।
अब आप किसी अंधे को अंधा कहते हो तो उसको दुख होता है ना, वैसे किसी अपाहिज को अगर अपाहिज कहोगे और उसके बारे में उससे बार बार प्रश्न पूछोगे तो क्या होएगा, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, उसको दर्द होगा, उसको अपना ना एक अपाहिज होने का दर्द उसके दिल में फिर से जाग जाएगा। तो कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि जो मीडिया पर्सन है, दूरदर्शन वाला जो व्यक्ति है, वो कहते हैं कि हम उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, मतलब क्या आप दिव्यांग हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज कैसे हो गए, है ना, आपको यह समस्या कैसे आ गई, यदि हैं तो क्यों है, और क्या आपका दिव्यांग होना आपको दुख पहुंचाता है। अगर आप किसी आपकी शारीरिक कमजोरी आपको होती है तो आपको कमजोरी दुख देती है। ठीक है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए कैमरा दिखाओ इसे बड़ा, मतलब कैमरे पर्सन को कहता है कि आप इसको बिल्कुल बड़ा करके दिखलाओ, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब वो कहते हैं कि कैमरा को कहते हैं कि आप इसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाओ, ताकि बड़ा दिखाओगे, इसी तरह पूछेंगे कि आप हमें अपना दुख बताएं, जल्दी बताएं। ठीक है, और आप इस प्रकार अनेक प्रश्न पूछेंगे, हम किससे, अपाहिज व्यक्ति से, लेकिन वह अपने दुखों को बता नहीं पाएगा, वह अपनी संवेदना को किसी के आगे बता नहीं पाएगा। ठीक है ना, कैमरे एक तो वैसे ही डर लगता है कैमरा के सामने, ऊपर से अपाहिज है तो वो अपनी मन की व्यथा को वैसे भी अभिव्यक्त नहीं कर सकता। तो क्या करारा व्यंग्य क्या है कि वो अपने व्यवसाय के पीछे एक कैमरे के सामने अपाहिज से ऐसा प्रश्न पूछना कि आप अपाहिज कैसे हुए, क्या आपको अपाहिज बनने से दुख होता है। तो अगर आप इस तरह के प्रश्न उनके सामने रखेंगे तो वह अपनी संवेदना को आपके समक्ष नहीं रख पाएगा, है ना। तो इसमें आपको खड़ी बोली के साथ सरल भाषा है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण आपको बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से हुआ है। तो आपको इसमें कवि ने क्या बताया है कि कवि ने बताया है कि एक अपने व्यवसाय के लिए जो मीडिया के व्यक्ति होते हैं वो अपनी संवेदनशीलता को भी भूल जाते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते। अब वो किसको कहते हैं कि अपाहिज व्यक्ति को कहता है कि हम आपको दूरदर्शन के कैमरे के सामने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। वो क्या कहते हैं कि जरा सोचकर बताइए कि उसे एक अपाहिज होकर कैसा लगता है, वह कैसा महसूस करता है, वह कैसा